दोस्तों, कल था संडे और संडे के दिन हमसे जुड़े हुए एक इन्वेस्टर का कॉल आया और उन्होंने कहने लगे कि सर लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते हमारे पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई है। रोज के रोज लॉस दिखना पड़ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। ये गिरावट टेम्प्रोरी है, जैसे ही गिरावट खत्म होगा फिर से आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया कि सर बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो आ रही है कि अब बाजार से भागने का समय आ गया है और आप बोल रहे हो कि एसआईपी कंटिन्यू करो। देखिए, बाजार से भागने का समय नहीं आया है, बल्कि आपको अपना एसआईपी डबल करने का समय आया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस समय आप जानते हो कि लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है और इस गिरावट के चलते हर एक म्यूचुअल फंड का एनएवी काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। तो इस समय अगर आप अपने एसआईपी अमाउंट को डबल कर देते हो तो आगे चल के जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा प्रॉफिट दिखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। किसी की वीडियो देखकर और किसी के डराने से बाजार की गिरावट में कभी भी आपको नहीं भागना चाहिए। अगर आप बाजार की गिरावट देखकर और भागते हो तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। वो वीडियो बनाने वाले का नुकसान नहीं होगा, किसी की सलाह देने वाले का नुकसान नहीं होगा। आप अपना पैसा निकाल कर भागोगे तो नुकसान आपको ही होगा। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में नुकसान होगा और अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो तो आपके प्रॉफिट में जो लॉस हुआ है वो आपका नुकसान होगा। इसलिए इस गिरावट को देखकर बिल्कुल भी आपको नहीं भागना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि एसआईपी डबल करने का समय है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप हर एक इंडेक्स में ही गिरावट हुआ है और इस गिरावट के चलते हर एक म्यूचुअल फंड का एनएवी सस्ता हुआ है। तो इस सस्ते एनएवी में अगर आप अपने एसआईपी अमाउंट को डबल करोगे तो आप ज़्यादा खरीदारी करोगे, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा और बाजार तो गिरा ही नहीं ना रहेगा मेरे दोस्त। क्योंकि आप पास्ट में भी देखा है, कोरोना काल में भी बहुत बड़ा मार्केट में गिरावट हुआ था, 2008 में भी बहुत बड़ा क्रैश आया था, लेकिन मार्केट रिकवर किया है। तो अगर आप पास्ट का डेटा उठा के देखोगे तो इससे भी बड़ा बड़ा गिरावट हुआ है, फिर भी मार्केट रिकवर किया है। तो जो इन्वेस्टर उस गिरावट में बने रहे उनके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न बना, और जो इन्वेस्टर उस गिरावट के डर से पैसा निकाल कर भाग गए वैसे इन्वेस्टर अपना नुकसान कर कर चले गए और फिर से जब मार्केट ऊपर चला गया तो फिर से वो जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो आप भी ये गलती ना करो कि आज इस टैरिफ को लेकर जो लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है, ये टैरिफ कितना दिन तक चलेगा? जैसे ही टैरिफ का मामला खत्म होगा बाजार फिर से ऊपर की तरफ में निकल जाएगा। इसलिए अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रोज के रोज जाके पोर्टफोलियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो, आप तो कम से कम 5 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट किए होंगे ना। तो अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो फिर इस 6 महीने की गिरावट को देखकर, 1 साल की गिरावट को देखकर इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या दिक्कत है? आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए और ऐसे न्यूज़, ऐसे वीडियो से आप दूरी बना के रखिए जो आपको डिमोटिवेट करे। क्योंकि जिस इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है उनको ही गिरावट से ज़्यादा डर लगता है। देखो, गिरावट को आप यहाँ पर अपना लॉस मत समझो, गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी समझो, एक मौका की तरह समझो कि जब जब मार्केट में गिरावट होता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर उस समय आप एसआईपी के संग संग लमसम भी करते हो तो जब बाजार रिकवर करेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जी हाँ, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि डर के माहौल में ही असली पैसा बनता है। तो अभी जब इन्वेस्टर डरे हुए हैं, लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो आपको अगर
म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपने एसआईपी को डबल कर दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, एसआईपी डबल करने का अभी बेस्ट टाइम है। अगर आपके पास में एसआईपी डबल करने के लिए पैसा नहीं है तो जो आपका एसआईपी चल रहा है आप उसी को कंटिन्यू कीजिए और आप कुछ समय तक, कुछ महीनों तक अपने पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दीजिए। आप सो के उठते हैं और अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, आपको वहां पर लॉस दिखता है, जिसके चलते आप डर कर, घबरा कर और पैसा निकाल कर बाजार से भागने का प्लान बनाते हैं। किसी की भी बात आप मत सुनिए कि हाँ अब बाजार से भागने का समय आ गया है और यहाँ पर आगे और ज़्यादा गिरावट होगा, मंदी आएगी, ये होगा वो होगा। ऐसी बातों को आप सुनकर डिस्टर्ब हो जाओगे और खुद का नुकसान करोगे। किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आप अपना पैसा निकालोगे तो आपको ही लॉस होगा। इसलिए मेरे बॉस, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी को कंटिन्यू करो। अगर कुछ पैसा पास में है तो अपने एसआईपी अमाउंट को डबल कर दो, या फिर एसआईपी के साथ साथ अगर आप लमसम भी करते हो तो ये लमसम भी करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि काफ़ी डीप अभी देखने को मिल रहा है और इस डीप में किया गया खरीदारी ही आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बना के देगा। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इतनी ही छोटी सी गिरावट को से लेकर बाजार से भागने का समय आ गया है, या फिर गिरावट में एसआईपी को डबल करके डबल मुनाफा बनाना ही एक सही डिसीजन होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी इन्वेस्टर को ऐसे गिरावट से डर कर बाजार छोड़कर भाग जाना चाहिए या फिर अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।